मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में ठीक थी, मेहनती भी थी, लेकिन एक समस्या थी। उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से पीछे है। स्कूल में उसके दोस्त टॉपर थे। कॉलेज में उसकी सहेलियां जल्दी जल्दी नौकरी पा रही थीं। सोशल मीडिया खोलते ही उसे लगता सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, सिर्फ मेरी रुकी हुई है। धीरे धीरे तुलना उसकी आदत बन गई। तुलना की शुरुआत कॉलेज खत्म होते ही नेहा ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। उसकी दो सबसे अच्छी दोस्त 1 महीने में जॉब पा गईं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, गाइस आई गॉट प्लेस्ड। सबने बधाई दी, नेहा ने भी दी। लेकिन उस रात वह रोई। उसे लगा शायद मैं उतनी काबिल नहीं हूं। हर दिन का दबाव, घर वाले पूछते कुछ हुआ, रिश्तेदार कहते फला की बेटी तो जॉब कर रही है, सोशल मीडिया कहता सक्सेस एट 22, करोड़पति एट 25, और नेहा खुद से कहती मैं इतनी धीमी क्यों हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। तुलना का असर, नेहा ने जल्दी जल्दी कई चीजें सीखने की कोशिश की। एक कोर्स शुरू किया, अधूरा छोड़ दिया। दूसरा शुरू किया, उसमें मन नहीं लगा। तीसरा शुरू किया, बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए था। वह दौड़ रही थी, लेकिन दिशा गलत थी। जिंदगी बदलने वाली मुलाकात। एक दिन नेहा पार्क में बैठी थी। वह बहुत परेशान थी। वही एक बुजुर्ग अंकल रोज सुबह टहलने आते थे। उन्होंने पूछा, बेटा इतनी चिंता क्यों? नेहा ने पहली बार किसी अजनबी से अपना दिल खोल दिया। सब सुनने के बाद अंकल मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी मैराथन देखी है? नेहा बोली, हाँ। अंकल बोले, मैराथन में सबकी स्पीड अलग होती है। कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे। लेकिन जो धीरे चलता है वह भी फिनिश लाइन तक पहुंचता है। फिर उन्होंने कहा, तुम दौड़ नहीं रही हो, तुम दूसरों की स्पीड कॉपी कर रही हो। यह बात नेहा के दिल में उतर गई। अपनी रफ्तार पहचानना। उस दिन के बाद नेहा ने फैसला किया, अब तुलना नहीं, अपनी रफ्तार। उसने खुद से पूछा, मुझे सच में क्या करना पसंद है? उसे याद आया कि उसे डिजाइनिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वह डर की वजह से इसे कभी गंभीरता से नहीं ले पाई। उसने तय किया, अब धीरे चलूंगी, लेकिन रुकूंगी न। नया सफर। नेहा ने डिजाइनिंग सीखना शुरू किया। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ रोज का छोटा सा कदम। रोज 3 घंटे प्रैक्टिस, हर हफ्ते नया प्रोजेक्ट, हर महीने अपना काम बेहतर करना। 3 महीने बीते, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं। पहला मौका। 6 महीने बाद उसने अपना काम ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया। पहले लाइक्स कम आए, फिर धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। एक दिन उसे पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। छोटा था, लेकिन उसका अपना था। उस दिन वह बहुत खुश थी। एक साल बाद वही नेहा फुल टाइम डिजाइनर बन चुकी थी। उसकी इनकम भी शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से तुलना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसे अपनी रफ्तार मिल चुकी थी। सबसे बड़ा एहसास। एक दिन उसने सोशल मीडिया खोला। वही पोस्ट, वही लोग, वही सफलता। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे पता था
हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। कहानी की सीख। तुलना खुशी चुरा लेती है। हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। जल्दी चलना जरूरी नहीं, रुकना नहीं जरूरी है। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। फिनिश लाइन एक दिन जरूर मिलेगी।